हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं। हमेशा आपने 6th क्लास से ही सुना होगा बिग बैंग थ्योरी का स्थान। जो बिग बैंग है, बिग बैंग, ये बिग बैंग ही क्या है? बिग बैंग कहें तो हम विस्फोट कह सकते हैं। भाई, एक विस्फोट हुआ। अगर आपसे कोई पूछे जो हमारी अर्थ है उसकी एज की बात करें तो वो कितनी है? 4.6 बिलियन। 4.6 अरब वर्ष हमारी पृथ्वी की आयु हो गई है। जैसे आपकी आयु 25 साल हो गई है, आपकी आयु 30 साल हो गई है, ऐसी हमारी अर्थ की जो आयु है जो वो कितनी हो गई है? 4.6। अगर कोई आपसे पूछे सन, सूर्य, सूर्य की आयु कितनी है? 5 बिलियन। 5 बिलियन ईयर। और कभी आपसे कोई पूछे सूर्य कब तक चलेगा? माना जाता है एस्टिमेटेड एज 10 बिलियन। एस्टिमेटेड एज 10 बिलियन है। हमारे ब्रह्मांड में अगर बात करें 14.7 बिलियन तक की जो चीजें पाई गई हैं, स्टार हैं, गैसेस हैं, प्लेनेट हैं, गैलेक्सी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम देखें, एक एस्ट्रोनॉमर था, ज्योग्राफर, एक विद्वान था, एक वैज्ञानिक था, जिसका नाम था जॉर्ज लेमेत्री। जॉर्ज लेमेत्री, क्या नाम था? जॉर्ज लेमेत्री। और इसी का तो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी 1927 की बात है बच्चों, जब इस कंसेप्ट को काफी प्रभावित माना गया था वर्ल्ड में। मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, मिस्ट्री ऑफ अर्थ, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड कैसे बना, और जो हमारी पृथ्वी है ये कैसे बनी, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। तो कहते हैं 15 अरब वर्ष पहले, 15 बिलियन ईयर्स एगो, ब्रह्मांड में सब कुछ एक जैसा था, लगभग एक आग का गोला था। आप देखेंगे आज आप पृथ्वी पे रहते हैं, आपको विनस का पता है, यूरेनस का पता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन सब का पता है आपको। एक ऐसा समय 15 अरब वर्ष पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। इस ब्रह्मांड में एक ही गोला था, फायर ग्लोब कहते हैं, फायर ग्लोब। और 15 अरब वर्ष पहले इसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लास्ट। और ब्लास्ट होने से बहुत सारी चीजें अलग अलग हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, इनमें से ही है ये हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी एकदम तो नहीं बनती है, बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है। कहते हैं कुछ ग्रहों के साथ इसकी टक्कर भी होती है, और पृथ्वी की टक्कर होने से इसी का ही एक अंश टूट जाता है, और वो अंश धीरे धीरे इकट्ठा होकर, कंसोलिडेटेड होकर, इकट्ठा होकर चांद बन जाता है, मून, और पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लग जाता है, जिसे हम मून, चंद्रमा कहते हैं। प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं हमारी पृथ्वी का, तो इसे हम चंद्रमा कहते हैं। जैसे आपका मरकरी है, बुध ग्रह है, उसका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, प्राकृतिक सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अब अगर हम बुध के बाद शुक्र की बात करें, विनस की बात करें, तो उसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है। मंगल की बात करें तो जो मार्स है, उसका सैटेलाइट की बात डिमोस और फोमोस। डिमोस ऐसा सैटेलाइट है जो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट है। जैसे गैनीमेड, गैलीलियो के नाम पर जुपिटर का सैटेलाइट है गैनीमेड। तो गैनीमेड जो है वो यूनिवर्स के अंदर, हम सोलर सिस्टम के अंदर बात करेंगे तो सोलर सिस्टम में, यूनिवर्स में नहीं, सोलर सिस्टम में जो सभी ग्रह हैं उन सब में सबसे जो आपके सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, उनमें सबसे बड़ा सैटेलाइट जुपिटर का है, गैनीमेड कहते हैं। तो मंगल ग्रह का जो सैटेलाइट है उसका नाम डिमोस और फोमोस है। फोमोस है जो आपका डिमोस है, वो सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है आपके सोलर सिस्टम के अंदर, और जो गैनीमेड है वो सबसे बड़ा सैटेलाइट है नेचुरल, जो जुपिटर का है। वापिस आता हूं, बिग बैंग थ्योरी क्या है? एक आग का गोला था 15 अरब वर्ष पहले, लेकिन फिर क्या होता है?
इसमें ब्लास्ट होता है, सभी पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं, सोलर सिस्टम बनता है, गैलेक्सी बनती है, गैसेस बनती है। इस तरह से आप देखते हैं पूरा सोलर सिस्टम बन जाता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। आपका मरकरी है, वीनस है, मार्स है, अर्थ, ठीक है, और जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून। तो इस तरह से 8 प्लेनेट मानते हैं हम। और वो इस बिग बैंग थ्योरी, एक जैसे आप समझो एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े फैल जाते हैं और ग्रेविटी के कारण वो धीरे धीरे घूमना शुरू हो जाते हैं और सभी चीजें अपनी जगह पर स्थित हो जाती हैं। तो ये है बिग बैंग थ्योरी, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। हालांकि इस कंसेप्ट को फिर से दोहराया गया और 1954 की बात है बच्चों। आपने उस शहर का नाम सुना होगा, स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड के अंदर बहुत ही फेमस शहर है जेनेवा। क्या नाम है? जेनेवा शहर। और जेनेवा शहर में एक सेंटर बनाया गया है, CERN, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। क्या नाम है? यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। और वहां आपको मैं बताऊंगा कि जो जमीन के अंदर 100 फीट गहराई में 27 किलोमीटर, 100 फीट गहरी जमीन के अंदर और 27 किलोमीटर एक टनल बनाई गई। और विश्व के अनेक वैज्ञानिक वहां काम कर रहे हैं, भारत के वैज्ञानिक भी वहां पर हैं। आरंभ में 27 देशों के ही वहां पर वैज्ञानिक मिले थे, जुड़े थे, बात की थी, लेकिन धीरे धीरे लगभग सभी देशों के वैज्ञानिक वहां बात करने लगे हैं, मिलने लगे हैं, काम कर रहे हैं। तो वहां पर एक इस तरह से एक टनल बनाई गई जो 100 फीट गहरी है, 27 किलोमीटर लॉन्ग है। ये इस टनल के अंदर प्रोटॉन बीम्स बनाए गए हैं। ये क्या है? प्रोटॉन था। ये 15 अरब वर्ष पहले एक ब्लास्ट हुआ था, ऐसा ही एक प्रोटॉन बनाए गए यहाँ पर और उनको आपस में टकराया गया, उनको तोड़ दिया गया यहाँ जेनेवा के अंदर। और इनके टूटने से जो पार्टिकल अलग हुए, जैसे यहाँ पर हुए थे, और उन कंसेप्ट को पृथ्वी के तत्व से, पार्टिकल से मिलाया गया। और इससे 2012 का अखबार उठाइए, जुलाई का 2012 का अखबार उठाइए और उसमें देखिएगा उस समय लिखा हुआ था, मिल गया ब्रह्मांड का रहस्य मिल गया। और जो ये पार्टिकल अलग हुए हैं इसमें भी और इसमें भी, इसे हम गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। यही है बेसिक यूनिट, यही है हिग्स बोसोन, तो इसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। और 2012 के अखबार में आया था, हमें मिल गया है रहस्य कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे बनी। और बिग बैंग थ्योरी के कंसेप्ट को डन कर दिया गया कि हाँ, ये बिग बैंग थ्योरी के कंसेप्ट से ही हुआ था। तो किस तरह से ये बिग बैंग थ्योरी क्या है? 15 अरब वर्ष पहले इस ब्रह्मांड में एक आग का गोला घूम रहा था और इसमें ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट के कारण इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, साथ में गैस भी फैल जाती है, हाइड्रोजन हीलियम गैस होती है। हाइड्रोजन से जब हीलियम में कन्वर्ट होता है तो तारे का जन्म होता है। तो इस तरह से गैलेक्सी का निर्माण होता है। गैलेक्सी क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार होता है, तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। आप देखते हैं कि जो हमारे ग्रह हैं वो सभी, हमारे जो दुग्ध मेखला है, हमारी मिल्की वे है, उन सभी तारों के ग्रुप से गुजरते हैं। हमारी पृथ्वी भी, जो आपके ग्रुप ऑफ स्टार, 12 ग्रुप ऑफ स्टार है हमारी मिल्की वे में, हमारी आकाश गंगा। आकाश में जब देखते हैं आप तो उसमें क्या है? वो हमारी आकाश गंगा है, वो मिल्की वे है, मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। और उसी में 12 ग्रुप ऑफ स्टार है जिसे हम राशियों से जोड़ते हैं। आपकी राशि क्या है और जब कौन सा ग्रह आपकी राशि के आधार पर कौन सी राशि से गुजर रहा है, कौन से ग्रुप ऑफ स्टार से गुजर रहा है, उससे सिद्ध हो जाता है कि आपके भाग्य में क्या है। आपकी उन 12 राशियों में आपके अर्थ के साथ अगर हम देखते हैं वीनस का संयोग बन रहा है तो आपके भाग्य में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे हम कहते हैं शुक्र ग्रह को, वीनस को, हम उसके बारे में क्या जानते हैं? उसे हम गॉड ऑफ ब्यूटी कहते हैं। तो ब्यूटी और लव के लिए हम उसे लव के नाम से जानते हैं, ब्यूटी के नाम जानते हैं, वेल्थ के नाम से। और जिसकी राशि से विनस गुजर रहा हो वो 12 राशियां हैं, 12 में से आपकी भी एक राशि है। और जब विनस गुजर रहा हो तो हम मानते हैं गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ ब्यूटी।
गॉड ऑफ वेल्थ, आपके भाग्य में धन बरसने वाला है, आपको बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट होने वाला है। तो उसी के आधार पर देखते हैं। तो ये बातें झूठी नहीं है। जब कोई व्यक्ति इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सेट करके देखता है तो रियल में ऐसा होता है और ये सच होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतनी जानकारी बहुत है आपके लिए। पढ़ते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।